नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम आपको बताएंगे अहोई अष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि और कथा और इसका महत्व क्या है। अहोई अष्टमी का व्रत कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए उपवास रखती हैं। व्रत पूजा से पहले क्या क्या जानकारी होती है वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या पूजा से पहले किया जाता है। व्रत की शुरुआत हमें सुबह स्नान के बाद की जाती है। महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं और शाम के समय तारे निकलने के बाद अ, अहोई माता की पूजा करती हैं। इसके लिए हमें पूजा की जो पीतल की थाली चाहिए, दीपक चाहिए, कलश चाहिए और अहोई माता की तस्वीर चाहिए। तो और खूब सुंदर से अहोई माता का फोटो वोटो लगा करके और खूब सुंदर से अपने मंदिर को सजा दीजिए और वहाँ पर पूजा पाठ की सारी चीज़ों को रख लीजिए। अब हम आपको थोड़ा सा कुछ पूजा की सामग्री बता देते हैं जो इस पूजा के लिए ज़रूरी होता है। तो अहोई माता की तस्वीर हो या चित्र हो, जल से भरा एक कलश होना चाहिए, दीपक, चावल, रोली, मौली, गेहूं के दाने, सुई धागा, 7 प्रकार के अनाज, मीठा, दूध और अहोई की कथा की पुस्तक। अब कैसे पूजा करते हैं उस विधि को जानते हैं। सबसे पहले अहोई माता के चित्र को दीवार पर लगा दीजिए। उसके बाद चौकी पर कलश रखेंगे। उस पर कलश के नीचे अष्टदल कमल बना लीजिए या स्वास्तिक बना लीजिए, वो आपकी इच्छा है कि आप क्या सुंदर से कलश। कभी भी कलश ऐसे नहीं रखा जाता है, कलश के नीचे स्वास्तिक बना लीजिए। अष्टदल कमल ज़्यादातर यही बनाया जाता है और उसके ऊपर कलश रखे। कलश में जो कंठ होता है उस पर रोली से बांध दीजिए धागा और स्वास्तिक बना दीजिए। और फिर उसके बाद आप जानते ही होंगे कि कलश में क्या क्या चीज़ पड़ता है, वो सब डाल के पल्लव डाल के और उसके ऊपर एक दीपक जला दें। रोली और चावल से ओम अहोई माता नमः का जाप करते हुए उसमें जल, पुष्प, फल, मिठाई, धूप अर्पित करें और अहोई माता से यह प्रार्थना करें कि हे माँ अहोई, मेरे पुत्र हो या पुत्रियां सदा उनकी रक्षा करें, उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि दें। और आप अहोई माता की कथा को पढ़ें। माँ अहोई की पूजा संध्या के समय की जाती है। तारे दिखने के बाद व्रत यह खोला जाता है। इस दिन सुई धागा का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, इसीलिए वहाँ पर सुई धागा रखा जाता है। अहोई माता की पूजा हमेशा बच्चों के कल्याण और उनकी तरक्की के लिए करते हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए करते हैं। यह व्रत ज़्यादातर हमारी माताएं बहनें अपने बच्चों के सुंदर भविष्य और उनकी मंगल कामना के लिए यह करती हैं, उनके अमृत के लिए यह व्रत किया जाता है। पूजा में अहोई माता के चित्र लगाए जाते हैं और 7 छोटे तारे और एक बड़ा तारा बनाया जाता है। यह सप्तपुत्र और स्याह का प्रतीक होता है। तारे दिखने पर दूध से अर्घ्य दें और कुछ लोग तारे को अर्घ्य देते हैं और कुछ लोग चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ क्या रीति रिवाज है, उस हिसाब से आप अर्घ्य दीजिए। और यह अहोई माता से यह प्रार्थना करिए कि हे अहोई माता, आप हमारे बच्चे का रक्षा करिए, कृपा करिए, उनको दिन दुनी रात चौगुनी उनको आगे बढ़ाइए, इसी और उनकी लंबी उम्र दीजिए। जब तारे दिखाई देने लगे तो अहोई माता की का उसके बाद जब ये सारा पूजा हो जाए, उनको भोग लगा दे, सब कुछ कर दे, तो उनकी आरती वगैरह करके और हमें क्षमा याचना कर लेना चाहिए
कि हे अहोई माता, अगर मेरे द्वारा किया हुआ पूजा पाठ में कुछ कम ज़्यादा हो गया हो तो आप मुझे क्षमा करिए। और यह करके माँ अहोई माता के आगे आप वो अक्षत और फूल छोड़ दीजिएगा और अपने आंचल फैला कर अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए आप उनसे जो मांग सकती हैं मांग लीजिएगा। और आरती माँ अहोई माता की कृपा पाने के लिए अपने घर में सुख समृद्धि और संतान दीर्घायु बने रहे। तो अगर आपको हमारा दी हुई, ऐसे देखिए हमारे यहाँ यह व्रत नहीं किया जाता है, हमारे यहाँ जिउतिया का व्रत किया जाता है। हम लोग अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए हम लोग जिउतिया का व्रत करते हैं। लेकिन आपको ये जानकारी देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप यह देख लीजिएगा कि आपके घर में आपकी सास, आपकी माँ कैसे यह व्रत को करती हैं। तो उसी तरह से जैसे आपके घर में शुरू से होते आ रहा है, आप कृपया उसी तरह से आप अपने व्रत को करें। और अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो यह व्रत, ये मैं आपको अब तिथि बता देती हूँ। यह व्रत आरंभ हो रहा है, यह अष्टमी तिथि को होता है। तो यह व्रत आरंभ हो रहा है 13 अक्टूबर दिन सोमवार को, और अष्टमी तिथि की शुरुआत हो रही है 13 अक्टूबर दिन 12:24 से, और समाप्त हो रही है 14 अक्टूबर को सुबह 11:09 पे। तो इसीलिए इसमें तारों को अर्घ दिया जाता है। इसीलिए हम यह जो तिथि है या अहोई अष्टमी का व्रत हम 13 अक्टूबर को करेंगे, क्योंकि इसमें तारों को या चांद को अर्घ दिया जाता है। तो 14 अक्टूबर को तो अष्टमी रहेगी नहीं, तो इसलिए 13 अक्टूबर को रात में यह अर्घ देंगे। तो इसीलिए हम यह व्रत 13 अक्टूबर को मनाएंगे। और पारण का समय रहेगा 14 अक्टूबर को सुबह 6:28 से आप पारण कर सकते हैं। तो यह मेरे दी हुई जानकारी अगर ज़रा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा पूजा हो गया है। अब पूजा करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।